जय हिंद बच्चों का एक ही सवाल, क्या कट ऑफ जाएगी 121 से कम? क्योंकि लास्ट टाइम 121 कट ऑफ की थी और बच्चे यही पूछ रहे हैं कि सर बताइए 121 लास्ट टाइम की थी, आपने लास्ट टाइम ज्यादा बताई थी लेकिन कम की थी, इस बार भी आप ज्यादा बता रहे हैं। तो अपना रीजन जरूर बताएं कि किस कारण से आप कट ऑफ को ज्यादा बता रहे हैं जो आपने बताई है। तो मैं दो तीन पॉइंट्स है जिन पे बात कर रहा हूं। देखिए, कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए दो फैक्टर काम आते हैं। पहला फैक्टर होता है कि नॉर्मलाइजेशन। हुआ क्या लास्ट टाइम, मैं आपको बता देता हूं। लास्ट टाइम जिन भी बच्चों ने जो प्रिपरेशन में थे उनके अगर आप देखेंगे तो नॉर्मलाइजेशन के कारण उनके मार्क्स कम आए थे। यानी अगर किसी बच्चे के 160 मार्क्स आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन के कारण उसके कम आए थे। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से उन बच्चों को ज़्यादा नुकसान हुआ जिनकी प्रिपरेशन अच्छी थी, और जिन बच्चों के कम मार्क्स थे उनके ज़्यादा आए थे। यानी कम वालों के ज़्यादा मार्क्स बढ़े थे और ज़्यादा वालों के कम। उससे क्या हुआ कि ज़्यादा बच्चे जो प्रिपरेशन में थे उनके मार्क्स कम हो गए जो प्रिपरेशन में थे, जिस कारण से कट ऑफ क्या हुई थी 121 की थी। लास्ट टाइम को आप मान लीजिए वो एक्सेप्शनल था कि लास्ट टाइम क्यों इतनी कट ऑफ कम गई थी। कोई रीज़न नहीं है। मैंने इससे पहले जो वीडियो बताया है उस पर आप देखेंगे कि हर साल कट ऑफ पहले ज़्यादा होती थी, धीरे धीरे कम हुई थी, लेकिन वापस कट ऑफ बढ़ने लगी थी। आप देखेंगे 137, उससे पहले 55 और 150 155 कम ज़्यादा होती है। अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज़। पहला है नॉर्मलाइजेशन, जिसके कारण कट ऑफ क्या हो जाती है, कम हो ज़्यादा हो जाती है। यानी अगर इस बार जो भी बच्चे पेपर दे रहे हैं, अगर उनकी शिफ्ट में पेपर अच्छे लेवल का आया है तो नॉर्मलाइजेशन के कारण उनके मार्क्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब ये डिपेंड करता कि कौन से ऐसे बच्चे हैं उस शिफ्ट में जो पेपर दे रहे हैं। यानी कुछ न्यू कमर हैं जो अभी अभी पेपर दे रहे हैं, या ज़्यादातर बच्चे कौन से हैं। वो एवरेज देखा जाएगा कि ज़्यादा बच्चे कौन है जो प्रिपरेशन में पहले से लगे हुए थे, जो इस बार पहली बार दे रहे थे। तो कट ऑफ को कम ज़्यादा होने वाला पहला फैक्टर तो यही है। दूसरा फैक्टर अगर मैं बात करूं वो है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पेपर दे रहे थे। लास्ट टाइम भी हमने आपको डाटा दिया था कि इतने बच्चों ने पेपर दिया था। इस बार भी जो संख्या वो बड़ी है एफकेट की। यानी इस बार एफकेट के पेपर देने वाले बच्चों की संख्या पिछली बार से ज़्यादा बड़ी हुई है। ये आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस कारण से कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ने के आसार हैं। रही बात क्या 121 कट ऑफ जा सकती है, तो जरूरी नहीं कि फाइनल जो हमने बताई है वही होगी। वो आप भी जानते हैं कि उसमें चेंज तो आता है। हमने एक डेटा बताया है और ये डेटा उन बच्चों के आधार पर है जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो भी एवरेज बच्चा है, अगर मैं बात करूं एवरेज स्टूडेंट की, तो एवरेज स्टूडेंट इतने ही नंबर करके आया है 120 से 150 के बीच में। एवरेज, एवरेज का मतलब है जो अभी अभी पहली बार पेपर देगा। फिर मैं आपको बताऊं, जो बच्चा प्रिपरेशन में लंबे समय से है, यानी जिसको 6 महीने 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, जो अच्छा स्टूडेंट है, वो लगभग लगभग 140 से 200 तक लेके आया है। अब देखिए, हर बार क्या होती है, जो नए बच्चे हैं वो आते हैं, पेपर देते हैं बिना प्रिपरेशन के कारण, तो संख्या तो बढ़ गई, लेकिन कट ऑफ पे तो जो डिसाइड वो तो यही करेंगे ना जो बच्चे ज़्यादा लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे पिछली बार भी हमने देखे थे जिन जो हमारे यहाँ के थे जिनके 180 से ज़्यादा आए थे, और नॉर्मलाइजेशन के कारण उनके मार्क्स 15-15 मार्क्स कम हुए थे। और इस बार भी अगर ऐसा होता, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स कम हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए जो ज़्यादा वाला बच्चा वो तो कम पे आ जाएगा, जो कम वाला है वो ज़्यादा पे आ जाएगा। तो इसके कारण इन दोनों के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। और इन दोनों का बीच का मतलब 120 और 140 को अगर मैं एवरेज ले लूँ, 120 और 140 बाई 2, तो 130 के आसपास ये कट ऑफ रहने वाली, जो हमने कहा है। हमने यही तो कहा था कि 130 के आसपास कट ऑफ रहेगी। रही बात कि 121, तो 121 जा भी सकती है। ये बस डिपेंड करेगा कि किस शिफ्ट के पेपर को एग्जामिनर ज़्यादा टफ मान रहा है। वो देखेंगे कि भैया ज़्यादा बच्चों के मार्क्स कितने आए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के कारण कट ऑफ कम जा सकती है और नॉर्मलाइजेशन के कारण ही कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। इन चीज़ों पे कोई फिक्स नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का कोई आधार नहीं होता, किस आधार से बढ़ाते हैं किस आधार से घटाते हैं कोई फिक्स नहीं होता है। लेकिन 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 अभी भी ज़्यादातर जो मैं समर्थन करूंगा कि कट ऑफ जो ज़्यादा जाएगी, तो जो मैंने लास्ट कट ऑफ बताई है उतनी ही कट ऑफ जा सकती है। ये रेयर केस में है कि 121 से कम कट ऑफ जाए, तब जब ज़्यादा जिन बच्चों के ज़्यादा मार्क्स हैं नॉर्मलाइजेशन के कारण उनके मार्क्स घट जाएं तब। बाकी और सारे फैक्टर हैं, पिछली वीडियो आप देखेंगे मैंने शिफ्ट वाइज एनालाइज किया है। पिछली बार का 6 महीने पहले जो एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट और इस बार की शिफ्ट का एनालाइज किया है। उसके साथ साथ मैंने कट ऑफ भी बताई कि कट ऑफ कम ज़्यादा कैसे हुई थी। आप देखेंगे पहले कट ऑफ ज़्यादा थी, अब आप देखें ना हर एग्जाम में हर साल कट ऑफ बढ़ती है। सिर्फ एफकेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कुछ सालों में कट ऑफ कम हुई है। ये इसलिए हुई है क्योंकि बच्चा ज़्यादा पेपर देता नहीं है। लेकिन अगर सपोज कोई बच्चा एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है
अगर वो एफ कैट देगा तो जाहिर सी बात है कट ऑफ बढ़ेगी। कोई बच्चा सीडीएस वाला है वो भी इस पेपर को देगा तो कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि एज कम्पेयर टू एसएससी सीडीएस उससे इजी पेपर एफ कैट का आता है। तो यहाँ पर ये फैक्टर भी है कि जो बच्चे एसएससी वाले हैं अगर वो इस पेपर को देते हैं तो कट ऑफ कितनी बढ़ा देंगे। तो जो हमने कट ऑफ रखी है लगभग लगभग उतनी ही जाने वाली है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर जब कट ऑफ आएगी देन मैं कमेंट करूंगा, तो ठीक है आप कमेंट करें, हमें इंतजार है। कोई हमें ऐसा नहीं है कि हम बुरा मानेंगे। जो चीज़ जेन्युइन है जेन्युइन है, जो आंकड़े हैं आंकड़े हैं, जो स्टैटिक है उसको हम बदल नहीं सकते हैं। हमारे पास स्टैटिक है कि लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ जाती थी, कट ऑफ हर एग्जाम की बढ़ती है लेकिन एफ कैट की कम हुई है। और अब ऐसा नहीं कि अब और कम होते 121 से कम 120 फिर 110 100 चल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक शिफ्ट में हो सकता है कि 6 महीने बाद कट ऑफ 121 पे आ जाए, लेकिन दोबारा अगली कट ऑफ आप देखेंगे तो ज़्यादा ही जाएगी, मे बी और भी ज़्यादा जा सकती है। नॉट श्योर कि 130 ही तक रहने वाली, मे बी अगली बार आप देखेंगे कट ऑफ वापस 160 तक पहुंच सकती है। तो ये वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी हम तो चाहते हैं कि ज़्यादातर बच्चे सेलेक्ट हों और एसएस भी दें। और दूसरी बात आप भी ये भी जानते हैं कि अगर आप सिर्फ कट ऑफ डिसाइड करते हैं, कट ऑफ को क्लियर करते हैं, तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला। फाइनल सिलेक्शन 180 से अबव ही जाएगा। लास्ट ईयर भी आप देख लीजिए। यानी आपको अगर एग्ज़ाम में बने रहना है तो ये तो सिर्फ आप एसएसबी के लिए जा रहे हैं। फाइनल सिलेक्शन अगर आप सोच रहे हैं तो आपको 180 प्लस लेके आने थे, और इसीलिए हमने मॉक कराया था। और जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कि ड्रीमर्स के कितने बच्चों ने इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और कितने मार्क्स आए, वो सब रिजल्ट दिखेगा। क्योंकि हमने एक लंबे समय से प्रैक्टिस कराई थी, उसके बाद रेगुलर मॉक हुए थे, बहुत सारी चीज़ थी। हाँ, जिन भी बच्चों का सीडीएस का एग्ज़ाम है तो मैं आपको ये बता दूं, ड्रीमर्स के रेगुलर सीडीएस के मॉक चल रहे हैं। अगर आप लोग भी देना चाहते हैं तो S400 बैच है, ड्रीमर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके S400 आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। मात्र 500 रुपये इसकी फीस है, और इसमें रेगुलर आपके सीडीएस के मॉक मिलेंगे, और 1 तारीख से एक ही दिन में 3 मॉक आपको मिलेंगे, यानी जीएस का, मैथ्स का और इंग्लिश का, और रेगुलर सॉल्यूशन भी इनके मिलेंगे। तो अगर आप सीडीएस के लिए प्रिपरेशंस करें तो आप उस बैच को खरीद सकते हैं। बाकी रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ इतना कम अगर चल भी जाए तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तक नहीं जाने वाला वो बच्चा जो सिर्फ कट ऑफ के ऊपर या जस्ट नीचे है। फाइनल सिलेक्शन के लिए 180 प्लस लाना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी कमेंट्स है आप जरूर लिखें, आपके सुझाव वेट रहता है हमें, इसीलिए आपके कमेंट के कारण ही मुझे आना पड़ता है और आपके सभी सवालों का जवाब देना पड़ता है। जय हिंद।